हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह पर्सनैलिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही आपकी रियल कैपेबिलिटीज़ को ढूंढने में हेल्प करती है। एक स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के साथ आप खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, चीज़ों को ओपन माइंड देखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। चलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाती हैं। लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दिल से अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं। लोग जितना ज़्यादा हमें समझते जाते हैं वो हमारे फ़ैन हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही बातें आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब जानते हैं हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। दूसरों के बारे में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। जब आप किसी से बात करते हैं और सच में उनकी बातें सुनते हैं तो वो खुद को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं। लोग नेचुरली उन लोगों की ओर खींचते चले जाते हैं जो उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दिखावे के लिए किसी की बात सुन रहे हैं, बल्कि ये आप सच में उनकी लाइफ और इमोशन को समझने की कोशिश करते हुए कर रहे हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सामने वाले की बातों को सुनते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनके इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और वर्ड्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब कोई आपसे कुछ कहना चाहता है ना, तो सिर्फ जवाब देने के लिए उसकी बातें मत सुनिए, बल्कि उसे समझने के लिए सुनिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातें सच में सुनी जा रही हैं, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस मिल रही है। ये होता है बॉन्ड को और ट्रस्ट को मजबूत बनाने का तरीका, क्योंकि जब आप लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये सिर्फ सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आप सच में उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे आपके नए जॉब के बारे में पूछ रहा है तो बस ये मत कहिए कि अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बल्कि उससे पूछिए कि तुम्हें इस जॉब में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, या फिर तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे चैलेंजिंग क्या है, किस तरह की जॉब तुम्हें चैलेंजिंग लगती है। इस तरह के सवाल सामने वाले को कनेक्टेड फील कराते हैं। आगे बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट के बारे में। आई कॉन्टैक्ट भी जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का एक पावरफुल तरीका है। जब आप किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं ना, तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं और उसे पूरे अटेंशन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लग सकता है। बीच बीच में हल्के से सिर हिलाना, मुस्कुराना और छोटे छोटे वर्बल एक्नॉलेजमेंट्स, जैसे कि हाँ मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, इस तरह की बातें सामने वाले को ये फील कराते हैं कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं जो उसके साथ एक्टिवली इंगेज हैं उस बातचीत में। और जब बात जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने की आती है तो एम्पैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कोई अपनी परेशानियों के बारे में अगर आपसे बात कर रहा हो तो उसे जज करने के बजाय उसकी फीलिंग्स को समझने की और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप उसकी बातों से अग्री करते हो और उसे बताइए कि वो सिचुएशन आपके लिए भी कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगी। इससे सामने वाले को महसूस होगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उसके इमोशंस और उसकी बातों को समझ भी रहे हैं। जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया है कि बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपका सर दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है और आप बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहे हैं या फ़ोन को देख रहे हैं, जिससे ये सिग्नल मिलता है सामने वाले को कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसकी ओर झुके हुए हैं और अपने हेड मूवमेंट्स को आप जेन्युइन रखते हैं, तो आप जेन्युइन रिएक्शन कर रहे होते हैं और ये दर्शाता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जेन्युइन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात से अग्री करें या आप हर चीज़ के लिए अप्रूवल मांगते रहें,
लेकिन आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। जब आप किसी की राय से डिसएग्री करते हैं ना, तो एकदम से आर्ग्यू करना या इंटरप्ट करने के बजाय पहले उसकी पूरी बात को सुनना ज़रूरी है, फिर नॉर्मली अपनी राय रखिए। इससे बातचीत हेल्दी रहती है और मीनिंगफुल बनी रहती है। हमारे छोटे छोटे जेस्चर्स दूसरों में इंटरेस्ट दिखाने में बहुत असर डालते हैं, जैसे कि किसी का नाम याद रखना, उसके बर्थडे पर नाम से उसको विश करना, उसके फेवरेट टॉपिक पर बातचीत करना। ये छोटी छोटी चीज़ें सामने वाले को फील कराती हैं कि आप उन्हें सच में वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त चेस का बहुत बड़ा फ़ैन है तो कभी कभी उसके साथ उस टॉपिक पर भी डिस्कस करना उसे स्पेशल फील करा सकता है, या फिर आप उसके साथ चेस खेल भी सकते हैं। दूसरा पावरफुल तरीका है फॉलो अप करना। अगर आपका कोई दोस्त आपको बताता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, तो कुछ दिनों बाद उसे कॉल करके पूछिए कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर किसी ने आपको कॉल करके ये मेंशन किया है कि वो किसी मुश्किल परेशानी से गुजर रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम फ़ोन करके पूछिए कि क्या वो ठीक है, उसे किसी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली उनके बारे में सोचते हैं, उनकी वाकई परवाह करते हैं। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का एक और तरीका है लोगों की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना। जब कोई कुछ अच्छा करता है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना, इससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, चाहे वो अचीवमेंट छोटी ही क्यों ना हो। जैसे कि किसी ने कोई नई स्किल सीखी है, या फिर किसी ने कोई बड़ा अचीवमेंट पाया है, जैसे कि प्रमोशन मिला हो, तो आप सिंसियरली उनकी मेहनत और सक्सेस को एक्नॉलेज करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से आपकी सोशल कनेक्शन भी मजबूत होती है। लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, और ये सिर्फ दोस्ती और रिश्तों में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत फायदेमंद होती है। जब कुलीग या एम्प्लॉयज़ के साथ आप बात करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, इसकी हैबिट डालिए। ये एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाता है और आपके ट्रस्ट को बढ़ाता है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती जाती हैं और आप एक अच्छे लीडर या टीम प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का मतलब सिर्फ सोशल इंटरेक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाती है। ये आपको एक ओपन माइंडेड और एम्पैथेटिक पर्सन बनाती है, जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। बात करते हैं हमारी स्माइल की। स्माइल एक बहुत छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हैं, तो सामने वाला ना सिर्फ आपको फ्रेंडली और अप्रोचेबल मानता है, बल्कि उसे खुद भी अच्छा फील होने लगता है। एक जेन्युइन स्माइल पॉजिटिविटी फैलाती है और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। चाहे आप अपने दोस्तों से मिल रहे हों, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों, या फिर किसी स्ट्रेंजर से बातचीत कर रहे हों, आपकी स्माइल माहौल को इंस्टेंटली चेंज कर देती है, आपके लिए बेटर बना देती है। जब आप स्माइल करते हैं ना, तो ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके खुद के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कई सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो कि हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन से जुड़े हुए हार्मोन्स हैं। और जब हम मुस्कुराते हैं तो हमें नेचुरली अच्छा फील होने लगता है, भले ही हमारा मूड पहले ख़राब रहा हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे म्यूज़िक सुनकर या किसी अच्छे फैमिली मोमेंट को याद करके हमें फील होता है। तो स्माइल सिर्फ एक्सप्रेशन देने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसे देखकर एक जेन्युइन स्माइल दीजिए, तो ये उसके पास सिग्नल जाएगा कि आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हैं। इससे सामने वाला रिलैक्स फील करता है और कॉन्वर्सेशन आसान हो जाती है और शुरू भी हो जाती है। अक्सर आपने भी बहुत सारी सोशल गैदरिंग में देखा होगा कि जो लोग स्माइल करते रहते हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो उन्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है, वो वार्म लगते हैं। इसीलिए हमारी स्माइल हमें अप्रोचेबल बनाती है। और अगर आप नर्वस फील कर रहे हो और सोच रहे हो कि लोग आपको कैसे अप्रोच करेंगे, तो बस एक स्माइल देकर शुरुआत कीजिए। ये ना सिर्फ आपकी नर्वसनेस को कम करता है, बल्कि सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील कराता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी स्माइल का बहुत बड़ा रोल होता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अगर आप नर्वस होकर अंदर जाते हैं, बिना स्माइल किए जवाब देने लगते हैं,
तो इंटरव्यूअर को लग सकता है कि आप बहुत नर्वस हैं या अनफ्रेंडली हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक वार्म सी स्माइल अपने चेहरे पर रखते हैं तो इससे माहौल पूरा लाइट हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखाता है। स्माइल का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये कॉन्टेजियस होती है। जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो तो ज़्यादातर केसेस में सामने वाला भी ऑटोमेटिकली स्माइल कर ही देता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे मिरर न्यूरॉन कहते हैं। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली उसे कॉपी करने में लग जाता है। यही वजह है कि जब किसी हैप्पी पर्सन को हम देखते हैं या उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं तो खुद भी हमें अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन एक जेन्युइन और फेक स्माइल में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप सच में खुश होते हैं तो आप दिल से खुश होते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं, तो आपकी आंखें भी उन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसमें आपकी आंखों के आसपास ना हल्की सी झुर्रियां बन जाती हैं और आपका पूरा फेस ब्राइट हो जाता है। और वहीं जब आप सिर्फ दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं और अंदर से फील नहीं कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ एक सरफेस लेवल एक्सप्रेशन लगता है। लोग अक्सर एक जेन्युइन और फेक स्माइल में फ़र्क कर लेते हैं। गाइस, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं जहां सामने वाले से हमारी राय नहीं मिलती और आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन एंड नेगेटिविटी और उस तरह के इमोशन ही हमारे अंदर बढ़ते हैं। क्योंकि जब लोग किसी बात पर किसी से बहस करने लगते हैं ना तो उनका मेन फोकस सही सोल्यूशन तो होता ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ खुद को सही साबित करने में होता है। यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट से शायद ही आज तक कोई पॉजिटिव आउटकम निकला हो। और आर्ग्यूमेंट से बचना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तरीका है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाती है। जब आप किसी से डिसएग्रीमेंट फील करते हैं तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या सच में बात करना ज़रूरी है, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा। जब भी कोई हीटेड कॉन्वर्सेशन हो तो सबसे पहले काम और कूल बने रहने की कोशिश कीजिए। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसी टोन में से जवाब मत दीजिए, इससे सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। इंस्टेंट रिएक्शंस इम्पल्सिव हो सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला भी बिहेवियर कुछ सॉफ्ट रखेगा। आर्गुमेंट को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कीजिए। हीटेड आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, बल्कि कई बार सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, लेकिन गोल वही होता है। अगर आप कॉमन पॉइंट पर ध्यान दो तो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोगों में किसी पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर बातचीत हो रही है और वो हीटेड कॉन्वर्सेशन बनती जा रही है या फिर वो एक दूसरे से अग्री नहीं करते, तो दोनों ही लोगों को ये लगने लगता है कि उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है और फिर वो और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनिए, उसे फील करने की कोशिश कीजिए, उसकी ओपिनियन भी मैटर करती है ये समझने की कोशिश कीजिए, तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली कूल हो जाती है। सो रिस्पेक्ट दिखाना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की अलग सोच होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी सोच हमेशा सही हो। कोई आपसे अलग राय रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। गलतियाँ हर इंसान की लाइफ का हिस्सा होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर कोई कभी न कभी गलत फैसले ले लेता है या फिर कोई न कोई भूल कर बैठता है। लेकिन असली बात ये नहीं है कि गलती हुई है या नहीं, बल्कि ये है कि उस गलती को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो ये आपकी मैच्योरिटी और ऑनेस्टी को दिखाता है। इससे न सिर्फ लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, बल्कि आपका कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और कई बार लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं या फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि कोई भी खुद को गलत साबित नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं ना, तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लोग समझ जाते हैं कि आप गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। वहीं अगर आप तुरंत अपनी गलती मान लेते हैं तो ये दिखाता है कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना आता है। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए अपनी गलती नहीं मानते कि उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा।
लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं बल्कि आपको रिस्पॉन्सिबल दिखाता है, जिम्मेदार दिखाता है। आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सीखने के लिए आपका ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। और जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें भी ये पता चलता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स की वैल्यू करते हैं, आप खुद की वैल्यू करते हैं। गलती हुई ठीक है, लेकिन उस गलती से सीख लेकर आप आगे बढ़ना जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे उसे बुरा लग जाता है, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर वो बात आपको उस तरह से बुरी नहीं लगती, तो इससे आपकी दोस्ती कमजोर हो सकती है। ऐसा लगेगा कि आप अपने दोस्त की फीलिंग को नहीं समझते, लेकिन अगर आप इस फीलिंग को समझ जाएं तो आप अगले ही पल ये समझ जाएंगे कि आपसे गलती क्यों हुई और उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता था। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप हर गलती के बाद उसे एनालाइज करेंगे और उसे सीखेंगे तो धीरे धीरे बेहतर इंसान बनते जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलतियों को मानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। वो डिनायल मोड में रहते हैं, फिर बहाने बनाने लगते हैं और जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब जाकर कहीं अपनी गलती मानते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, लोग आपको एडमायर नहीं करते। गलती मानना, उसे ठीक करने की कोशिश करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ सॉरी कह देने से बात खत्म नहीं होती, बल्कि आपको ये दिखाना भी होता है, सामने वाले को महसूस भी कराना होता है कि आप जेन्युइनली अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो सिर्फ माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस एक्शन को चेंज करने की जिम्मेदारी लें ताकि दोबारा वैसे सिचुएशन ना बने। सो गाइज, ये थे कुछ टिप्स अपनी पर्सनैलिटी को पीपल मैग्नेट बनाने का, ताकि लोग आपसे बात करना चाहें, आपको रिस्पेक्ट दें और आपकी इज्जत करें। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।